नमस्कार। दृश्यते में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 3 में आओ कुछ नया करते हैं। आज से अभी से आओ कुछ नया करते हैं। कुछ चल रहा है उसे चलने दीजिए, दिमाग कुछ बुन रहा है उसे बुनने दीजिए। हमारे स्वभाव है, हमारी प्रकृति है कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की। बस आवश्यकता है उसे सकारात्मक दिशा देने की। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। आओ कुछ नया करते हैं। मैं हूँ सुखदेव उइके, आप देख रहे हैं दृश्यते। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज के विषय के अनुरूप जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पूर्व मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। तो सर, आपके मन में प्रश्न तो बहुत सारे होंगे, जो कि विषय लिया है ना, तो उसके अनुरूप बहुत सारे मन में प्रश्न उच्चारण। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे आप शिक्षा जगत से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और कोविड-19 के इस दौर पर विद्यालय संचालन अभी कुछ समय के लिए स्थगित किए गए हैं। शासन की गाइडलाइन है संक्रमण के कारण इस समय। तो आप इस समय में अपना जो समय है उसका नियोजन किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका सदुपयोग कर रहे हैं? निश्चित। तो जो आपने विषय रखा है, प्रश्न जहाँ से निकाला है, तो मैं सबसे पहले तो बात जो कि सभी के मन में है, तो कोरोना संक्रमण का, तो निश्चित रूप से एक समस्या है समाज के बीच में, देश में, पूरी दुनिया में संक्रमण आज पैर पसार, फिर से दूसरी लहर उसकी पैर पसार रही है। तो संक्रमण से बचाव के लिए जो डॉक्टर्स या विशेषज्ञ, समाज के लोग जो राय दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। और समाज जागरूक हो रहा है, ऐसा नहीं है, लोग उस पर अमल कर रहे हैं। जो सुझाव आ रहे हैं, जिस तरह के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से कर रहे हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक जागरूकता का स्तर फिर बढ़े, उसका दायरा बढ़ना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और जहाँ जो आप प्रश्न जिसके जो आप कह रहे थे कि सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में जो आ रहा है, तो इस समय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय ये सोच रहे हैं कि इस समय तो सब बंद है। चाहे स्कूल की बात करें तो स्कूल वर्तमान में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस समय बंद चल रहा है। ऐसे और भी अनेक सारे क्षेत्र हैं जो इस समय जिनका काम कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, रुका हुआ है। ऐसे में ये प्रश्न सबसे पहले आता है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इस फ्री समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए। मैं अभी सोच ही रहा था, ऐसा मैं काफी दिनों से मन में यही चल रहा था। देखो क्या है, दो तरह का होता है कि एक तो समय काटना कि यार इस समय सब बंद है और जनता है ना, और चूंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जनता कर्फ्यू चल रहा है, तो कैसे भी करके अपने आप को हमें अंदर रखना है, अभी सब कामों से दूर रखे। एक वो है जो ये सोच रहा है कि यार ये जो समय मिला है ये गोल्डन पीरियड है। बिल्कुल। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की थी, तो उसमें एक जो वाक्य उन्होंने बोला था मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हम सुनना तो उन्होंने कहा था कि ये जो समय है ये समय नहीं, ये खजाना है। और कौन से समय की उन्होंने बात की थी? जिस समय में फ्री है। इस समय बच्चों की जैसे परीक्षाएं नहीं हो रही है, टीचर को अभी विद्यालय नहीं आना पड़ रहा है, तो इस समय उनके पास समय बहुत है और इस समय का उनको खजाने के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। यानी जितना निकाले उससे उतना ही निकलेगा। आपने निकालना बंद कर दिया तो निकलना बंद हो जाएगा। तो समय में से आप कितने नए आइडियाज निकाल सकते हो, वो निकलेगा। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि इस समय विद्यालय बंद है तो कैसे हम समय, तो जैसे कुछ काम अगर ऐसा लगे कि शेष हैं तो पहले वो काम हमने उसको प्राथमिकता दी है, वो काम पूरे किए। जैसे पहला काम मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जागरूकता की आवश्यकता है। बिल्कुल। सरकार प्रशासन अपने स्तर पर इस समय बहुत सारे प्रयास कर रही है, चाहे व्यवस्था की हो, लोगों को जागरूक करने की हो, वो सारे काम प्रशासन कर रहा है। साथ ही साथ समाज के जो संगठन, बहुत सारे संगठन है, आप और हम जानते हैं, वो संगठन भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ और एकजुटता से इस समय इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश के साथ खड़ा है। और समाज के अन्य लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो हम भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, विद्या भारती से जुड़े हैं, तो उस नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि
समाज में जन जागरूकता के अभियान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो कुछ काम ऐसे हैं कि जो समाज के बीच जाकर किए जा सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि संक्रमण के बचाव के लिए भी अपने आप को थोड़ा सा हमें दूर रखने की कहीं ना कहीं आवश्यकता रहती है। प्रोटेक्शन और हाँ, प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो उस समय हमें सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से हम प्रयास कर सकते हैं। जागरूकता के लिए बहुत सारी वीडियो के माध्यम से संदेश हम दे सकते हैं, कुछ नवाचार करके हम उनके बीच में परोस सकते हैं, है ना। चाहे वो मास्क लगाने का लोगों से आग्रह करना हो, डिस्टेंसिंग रखने का आग्रह हो, और लोगों से बिना काम से बाहर ना निकलने का भी क्या आग्रह हो सकता है ना। ये है दूसरा। जैसे हम विद्यालय के अभिभावकों की बातचीत करें तो हमारे बहुत सारे अभिभावक परिवार सीधे सीधे हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में अच्छे अच्छे विचारों से उनसे विचारों का आदान प्रदान उनके बीच हो सकता है, पूर्व छात्र उनके बीच में हो सकता है। तो इन्हीं को लेकर के, इन्हीं सब बातों को लेकर के एक तो जन जागरूकता का हम काम कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने रखा था कि समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सी कुशलता रहती है। बिल्कुल, मैं उसी विषय की ओर आ रहा था कि कुशलता तो हर व्यक्ति के अंदर में किसी न किसी प्रकार की होती है, चाहे छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। रचनात्मकता की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ रचनात्मकता वो जन्म से लेकर के आता है, उसके अंदर रहती है वो प्रतिभा। जब बात करते हैं ना प्रतिभा की, तो किसी की रुचि हो सकता है चित्रकला में हो, किसी की गायन में हो, किसी की वादन में हो सकती है ना, और किसी की लिखने में हो सकती है, रचनाएं वो लिख सकता है, वो कहानियां लिख सकते हैं, इसमें हो सकती है। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। किसी की रुचि कृषि जगत में ज्यादा है तो इस समय उस पर वो क्या काम कर सकते हैं। और किसी की रुचि पर्यावरण प्रेमी भी होते हैं बहुत सारे, तो पर्यावरण के लिए भी इस समय बहुत सारे कार्य और काम किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनमें से जिसमें हमारी रुचि है, हमें लगता है कि ये काम में हमें दक्षता हासिल करना है, इसमें कुशलता हासिल करना है, तो मैं समझता हूँ कि इस समय सबसे सही समय है ये। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि लोगों के मन में बिल्कुल कोविड तो ठीक है अपने जगह पे चल रहा है वो, पर लोगों के मन में नकारात्मक चीजें ज्यादा चलने लगी। बिल्कुल, इसका भय बहुत ज्यादा है, और इस कारण से मतलब जितना नुकसान होना चाहिए था उससे डबल होने से नुकसान ज्यादा हो रहा है। उसका तो कारण क्या है कि लोगों के मन में, समाज में भय ज्यादा बन गया। बीमारी है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, बीमारी है, चुनौतियां हैं, लेकिन भय मन में बहुत ज्यादा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि नकारात्मकता बढ़ रही है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर हम हार गए तो फिर हम हार जाएंगे। हमें ये जंग बड़ी है तो मन बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी पड़ेगी, विचारों को बड़ा करना पड़ेगा। जितनी बड़ी बीमारी है, हमें मन को उससे बड़ा करना पड़ेगा, दायरा मन उससे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर तो हम उससे जब बड़ा कर पाएंगे तो उसको हम सीमित कर पाएंगे, है ना। जब हमारे विचार बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं उसको हम सीमित कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो नकारात्मकता को दूर करना चाहिए, नकारात्मक विचारों को स्थान ही नहीं देना चाहिए। मेरा कहना ये स्थान बिल्कुल उसको नहीं देना, और सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। और मुझे यही लगता है कि जब हम हमारी क्रिएटिविटी को सामने लेके आते हैं तो उसमें इतना गहरा मन लग जाता है, इतना गहरा मन लग जाता है कि हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। सही है। और ऐसा भी है कि हम जितना उसको निखारेंगे उतना उसमें दक्षता आएगी, उतना वो निर्मल होगा। जैसे एक चित्रकार होता है तो उसकी रुचि बहुत है उसमें चित्र बनाने की, लेकिन वो एक बार में सफल नहीं होता है, 10 बार में नहीं होता है। वो जब बार बार उसका अभ्यास करता है तो निखार आता है, कुशलता बढ़ती है, फिर हम कह सकते हैं कि वो दक्ष है। चित्रकार को खुद लगता है कि यार ये जो मैंने बनाया ना, ये जो चित्र बनाया है, इसमें कुछ तो और हो सकता है, वो ये है ना, सब इसमें कुछ तो छूट रहा है। करत अभ्यास के करत अभ्यास के, तो ये सब काम अभ्यास के हैं। आप किसी भी विधाओं में रुचि रखते हो, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। तो ये जो समय है ना, इस समय में ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। उन सब चीजों को भूल जाएं। हमें संक्रमण से बचाव के लिए जो जो गाइडलाइन मिली है, क्या क्या करना चाहिए, उनको ध्यान रख करके आप देखो क्या कहते हैं, सब पहले अपने को बचाओ तो परिवार भी बचेगा, परिवार सुरक्षित समाज सुरक्षित। अगर हम सब परिवार सुरक्षित हो जाएंगे तो समाज सुरक्षित हो जाएगा। जैसे ना व्यक्ति एक इकाई है, फिर परिवार, समाज और देश बनता है। तो ऐसे ही वो जो चेन चलती है वो व्यक्ति से बनती है। व्यक्ति सुरक्षित है तो फिर समाज,
है ना, फिर देश आता है ना, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश। जी तो ये सब सुरक्षित होते चलेंगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को बचा लीजिए। जैसे मास्क लगाना है तो अपने लिए और अपनों के लिए मास्क लगाओ, ये चल रहा है ना ऐसा ही। तो मैं हमारे जो जो इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं और हमारे जो साथी है जो हम लोग को हमेशा बार बार प्रोत्साहित करते रहते हैं इस प्रकार से कि आप नया चीज़ लेके आ रहे हो, तो वो आपसे कुछ जानना चाहें कि क्या हम इस समय में किस प्रकार से क्या कार्य कर सकते हैं जिनमें हमारा मन लगे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मैं तो दो उस पर बातचीत करूंगा। एक तो सबसे पहला जो अभी हम बातचीत कर रहे थे कि कोरोना महामारी समस्याग्रस्त है, हम सभी देख रहे हैं जो परिस्थितियां बनी है। तो सबसे पहला तो हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़े, समाज को सबसे पहले सुरक्षित रखे, बिना अनावश्यक कार्य से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि बहुत सारे काम जो है हम घर से कर सकते हैं, है ना, आज सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो अनावश्यक बिल्कुल बाहर नहीं निकले। सबसे पहले तो एक जागरूकता जो है, जो जागरूकता के लिए जो हमें मिला है, गाइडलाइन मिली है, जो निर्देश मिले, उसका पूर्णतः पालन करें। हम अपने आसपास के लोगों से भी उसके पालन करने के लिए आग्रह करें उनसे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने अपने मोहल्लों में टोली बना करके लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये हर स्तर पर ये काम होना चाहिए। तो पहला तो ये कि इससे बचाना है खुद को भी, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को। और दूसरा इसका पक्ष है कि जब हमें अपनी मानसिकता से इस चीज को निकालना पड़ेगा पहले तो, कि है बीमारी है लेकिन वो इतनी भी नहीं हो जाए घर कर जाए। तो उसको हटाने के लिए हमें अपना दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं और डाइवर्ट कहाँ करें? जहां पर समय का सदुपयोग हो सकता है, समय का नियोजन हो सकता है। जैसे कि इस समय हो सकता है हम जो जिस जॉब से या जिस फील्ड से, जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, जिस सेवा कार्य से जुड़े हैं, वो अभी नहीं कर रहे, घर है। तो क्या करते हैं लोग कि उनका जो रूटीन का है वो सिस्टम वो बिगड़ जाता है। उठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। मैं कहता हूं कि आप घर पे हो लेकिन आपका जो दिनचर्या है, जो समय का नियोजन है, आप उसको वैसे ही रखिए। सुबह जल्दी उठिए, है ना, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका जो है जो बहुत सारी वो बताते हैं ना कि हाँ, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो इन सबको भी ध्यान आपको, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो योग से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो रही है। योग इस समय कारगर है तो वो करना चाहिए। फिर उसमें आप काम को जोड़िए, आपके कौशल को जोड़िए, आपकी कला को समय नियोजन में रखिए और निश्चित रूप से प्रतिदिन उसको समय दो। आप एक तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, है ना, आपकी जिसमें रुचि है आप उसको कर रहे हो तो आपको आनंद भी आएगा। और जब आनंद आएगा तो मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। मन प्रसन्न है तो शरीर स्वस्थ। इसलिए क्या कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक है वो भी यही कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन को प्रसन्न रख लिया तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सब मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मन का काम है, और मन का काम आप करेंगे तो कुशलता निश्चित रूप से दक्षता। तो आपकी जिसमें रुचि है, मेरी पुस्तक पढ़ने में रुचि है, पुस्तक पढ़े, चित्रकला में रुचि है, चित्रकला में करे, गायन में रुचि है तो गायन का अभ्यास करे, वादन में है वादन का करे। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। नर्सरी प्लांट तैयार करने के तो क्यों ना घरों पे हम कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, घरों के छतों पे हम क्यों ना प्राकृतिक वातावरण बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो हम घर पर रहकर कर सकते हैं, रचनात्मकता से जुड़ सकते हैं। और जैसे पहले मैंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि ये समय नहीं, ये खजाना है, तो समय को खजाने के रूप में उपयोग करें। उस खजाने से कितना आप प्राप्त कर सकते हैं? खजाने में तो बहुत सारा है, आप कितना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो सागर है। आपकी बाल्टी कितनी बड़ी उसको भरने के लिए और निकालने के लिए, जितनी बड़ी बाल्टी डालोगे उतना ज्यादा उसमें से निकाल पाएंगे, जितना छोटा पात्र डालेंगे उतना कम हम निकाल पाएंगे। तो मेरा इधर इसके माध्यम से भी दर्शकों से कहना यही है कि कोरोना से भी हमें बचाव करना है, खुद का करना है, समाज का करना है और अपने आप को रचनात्मकता से जोड़ना है। जैसे एपिसोड का नाम बताया था कि आओ कुछ नया करते हैं, तो आओ कुछ नया करते हैं, आज से करते हैं, अभी से आओ कुछ नया करते हैं। दृश्यते के इस मंच के माध्यम से मैं सर का स्वागत और वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़े। आओ कुछ नया करें, आओ कुछ नया करें। धन्यवाद।